हाय दोस्तों, मैं हूँ लाली। क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह आँख खोलें जहाँ आपको अपना माजी याद हो, ना अपना नाम, और आपके चारों तरफ सिर्फ ऊंची दीवारें हों जिनसे निकलने का कोई रास्ता ना हो। जी हाँ, आज हम मेज रनर की इसी सनसनीखेज दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक लड़का एक अंडरग्राउंड एलिवेटर में जागता है जो सप्लाई से भरी हुई है, लेकिन उसकी मेमोरी जा चुकी है। जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाता है, उसे एक बॉक्स से अजीब सी आवाज आती है और पास जाकर देखने पर एक पिक को देखकर वो शॉक हो जाता है। जब एलिवेटर सरफेस पर पहुंचता है तो एक दरवाजा खुलता है और दर्जनों लड़के उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं। उनमें से एक गैली अंदर जंप करता है और उस लड़के को ग्रीनी कहकर बुलाता है और फिर उसे बाहर निकालता है। लड़का पैनिक होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो एक छोटी सी खुली जगह में है जिसके चारों तरफ बहुत ऊंची वॉल्स हैं। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद उस लड़के को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। ग्रुप का लीडर एल्बी आकर उससे कुछ सवालात पूछता है, जिस पर वो लड़का घबराकर बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। एल्बी कहता है कि ये नॉर्मल है, यहाँ मौजूद किसी भी लड़के को अपने नाम के अलावा कुछ याद नहीं रहता और नाम भी आमतौर पर 1 या 2 दिन बाद ही याद आता है। जब नया आने वाला दोबारा ना भागने का प्रॉमिस करता है तो एल्बी उसे बाहर निकालकर उस जगह का टूर करवाता है। ये ग्रुप इस छोटी सी ओपन स्पेस में रहता है जिसे ग्लेड कहते हैं। वो जिंदा रहने के लिए सारे ज़रूरी काम खुद करते हैं, जैसे हंटिंग और शेल्टर्स बनाना। बाकी तमाम चीज़ें एलिवेटर के ज़रिए आती हैं, जिसे वो द बॉक्स कहते हैं। हर महीने बॉक्स नया सामान और एक मेमोरी लॉस वाला लड़का भेजता है, जिसे ग्रीनी का निकनेम दिया जाता है। कोई नहीं जानता कि ये सामान कौन भेजता है या वो वहाँ क्यों है। नए लड़के की नज़र दीवार में एक अजीब दरवाजे पर पड़ती है और एल्बी उसे 3 रूल्स बताता है। अपना काम करो, किसी दूसरे को कभी हर्ट मत करो और उस दरवाजे के अंदर कभी मत जाना। इसके बाद चक ग्रीनी को टूर कंप्लीट करवाता है, लेकिन नए लड़के की नज़र मुसलसल दरवाजे पर ही रहती है। उसी वक्त बेन और मिन्हो दरवाजे से बाहर आते हैं और नया लड़का ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अंदर जाने की परमिशन नहीं है। चक उसे समझाता है कि सिर्फ कुछ खास लड़के ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो रनर्स हैं, और बातों बातों में ये भी बताता है कि दीवार के पीछे एक मेज है। ग्रीनी उस दरवाजे को करीब से देखने जाता है, लेकिन गैली उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और उसे रूल्स याद दिलाता है। जब नया लड़का घबराकर एक्सप्लेनेशन मांगता है तो दूसरे लड़के उसे काम डाउन करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। उनकी ये कॉन्वर्सेशन तब रुक जाती है जब मेज अचानक हिलने लगता है और दरवाज़ा तेजी से बंद हो जाता है। उस रात लड़के नए मेंबर को वेलकम करने के लिए पार्टी करते हैं। न्यूट ग्रीनी को बताता है कि रनर्स हर सुबह मेज का मैप बनाने के लिए अंदर जाते हैं। वो 3 साल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। अचानक मेज से एक अजीब सी आवाज़ आती है और न्यूट बताता है कि ये हर रात चेंज होता है। अगर रनर्स दरवाजे बंद होने से पहले वापस नहीं आते तो उन्हें रात मेज में गुजारनी पड़ती है। और आज तक कोई भी ऐसी सिचुएशन में जिंदा नहीं बचा, क्योंकि ग्रीवर्स नाम के मॉन्स्टर्स उन्हें मार डालते हैं। ग्रीनी एक रनर बनना चाहता है, लेकिन न्यूट कहता है कि रनर्स को चुना जाता है। फिर नए लड़के को गैली और एक दूसरे लड़के से जो आपस में रेसलिंग कर रहे होते हैं गलती से धक्का लग जाता है। गैली उससे पूछता है कि क्या वो भी कुश्ती करना चाहता है, और सब लड़के उनके गिर्द एक सर्कल बना लेते हैं। रूल सिंपल है, जो अपने ओपोनेंट को सर्कल से बाहर ढकेलता है वो जीत जाता है। फाइट शुरू होती है और गैली अपनी स्किल्स दिखाता है। वो आसानी से नए लड़के को इधर उधर फेंकता है और उसे अलग अलग नामों से चिढ़ाता है। काफ़ी कोशिश के बाद नया लड़का गैली को पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। गैली फौरन बदला लेता है और उसे लात मारता है, जिससे नए लड़के के सर पर जोर से चोट लगती है। इस चोट से उसे अपना नाम याद आ जाता है, टॉमस। उस रात टॉमस भागने, एक अजीब सी लैब और एक औरत की आवाज़ का ख्वाब देखता है जो कह रही होती है WKID इज़ गुड। अगली सुबह एल्बी टॉमस को दीवार की एक ऐसी जगह ले जाता है जहां सब लड़कों ने अपने नाम खोदे हुए हैं। जब टॉमस अपना नाम लिखता है तो वो देखता है कि कुछ नामों पर लकीरें हैं, क्योंकि वो मर चुके हैं। जब टॉमस जंगल में फर्टिलाइजर लेने जाता है तो उसे एक कब्र और ज़मीन पर बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं।
फिर वो बेन से डर जाता है जो बहुत बीमार लग रहा है और घुर्रा रहा है। अचानक बेन टॉमस पर अटैक कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें देखा था और ये तुम्हारी गलती है। वो टॉमस का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमस एक खोपड़ी उठाकर उसे मारता है और भाग जाता है। उनके बीच एक चेज शुरू होती है और टॉमस मदद के लिए चिल्लाता है इससे पहले कि बेन उसे एक पहाड़ी से नीचे ढकेल दे। जल्द ही वो सेटलमेंट में वापस पहुंचते हैं और जब बेन टॉमस को मारने वाला होता है तो न्यूट उसे मारकर गिरा देता है। लड़के मिलकर बेन को पकड़ते हैं और उसके पेट पर एक अजीब सा निशान देखते हैं। बेन रहम की भीख मांगता है, लेकिन लड़के उसे एक पिट में डाल देते हैं। फिर एल्बी टॉमस को समझाता है कि बेन द चेंजिंग से गुजर रहा है। ये तब होता है जब किसी लड़के को मेज में डंस लिया जाए, लेकिन ये पहली बार है कि ये दिन की रोशनी में हुआ है। क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है और वो जानते हैं कि ये और बुरा होगा, तो लड़के एक रोते हुए बेन को दरवाजा बंद होने से आइन पहले मेज में ढकेल देते हैं। उस रात वो दीवार पर बेन के नाम पर लकीर फेर देते हैं। टॉमस को उस अजीब औरत, लैब और एक लड़की का एक और ख्वाब आता है जो एक एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद कर रही होती है। सुबह टॉमस देखता है कि एल्बी मेज में जा रहा है, हालांकि वो रनर नहीं है। न्यूट बताता है कि वो बेन के रास्ते पर जा रहा है ताकि पता चले कि उसे कैसे डसा गया। वो ये भी बताता है कि एल्बी यहाँ आने वाला पहला लड़का था और उसे 1 महीना अकेले रहना पड़ा था, इससे पहले कि बॉक्स दूसरे लोगों को लाता। उस दिन बाद में लड़के परेशान हो जाते हैं क्योंकि एल्बी और रनर्स अभी तक वापस नहीं आए और वक्त खत्म हो रहा है। जब दरवाजा बंद होने वाला होता है, वो देखते हैं कि मिन्हो एक जख्मी एल्बी को उठाए हुए है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो गई है। रेस्क्यू टीम भेजना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन टॉमस फिर भी मेज में भागने का फैसला करता है और दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले अंदर पहुंच जाता है। वहां टॉमस एल्बी को चेक करता है और पता चलता है कि उसे डस लिया गया है, इसलिए मिन्हो को उसे बेहोश करना पड़ा। ग्रीवर्स की चीखें पहले ही सुनाई दे रही हैं और टॉमस एल्बी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन मिन्हो जोर देता है कि छुपने की कोई जगह नहीं है। दीवार पर लगे हुए पौधों को देखकर टॉमस को एक आइडिया आता है। मिन्हो की मदद से वो एल्बी को बांधते हैं और उसकी बॉडी को पौधों के बीच लटकाने के लिए ऊपर उठाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो काम पूरा करें, एक ग्रीवर आ जाता है और मिन्हो भाग जाता है। टॉमस एल्बी को ऊपर रखे रहने के लिए रस्सी को पकड़े रहता है और फिर पौधों के पीछे छुप जाता है। जब ग्रीवर पास से गुजरता है तो वो टॉमस को नहीं देखता, जिससे पता चलता है कि ये क्रीचर मैकेनिकल पार्ट्स से बना है। मॉन्स्टर के जाने के बाद टॉमस रस्सी को ब्रांचेस से बांधने के लिए बाहर आता है, लेकिन ग्रीवर के वापस आने पर उसे दोबारा छुपना पड़ता है। वो उस क्रीचर के जाने का इंतजार करता है और फिर इधर उधर देखता है। अचानक उसके शोल्डर पर कुछ गू गिरता है और टॉमस ऊपर देखता है तो ग्रीवर को दीवारों पर चढ़ते हुए पाता है। वो जमीन पर उतरता है और टॉमस का पीछा करना शुरू कर देता है, जो तब तक भागता है जब तक वो एक डेड एंड कॉरिडोर में फंस नहीं जाता। मायूस होकर टॉमस पौधों पर चढ़ता है और एक ऊपर के कॉरिडोर में पहुंच जाता है, लेकिन एक ऊंचे किनारे और ग्रीवर के बीच फंस जाता है। कोई और ऑप्शन ना होने पर वो एक लंबी जंप लगाता है और पौधों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ग्रीवर भी वैसा ही करता है और उसके ऊपर उतरता है। एक सुई वाला मैकेनिकल आर्म निकालता है जो उसे डसने की कोशिश करता है। टॉमस उससे बच जाता है, लेकिन ग्रीवर के वजन से पौधे टूट जाते हैं और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ग्रीवर के हाथ पांव अब पौधों में उलझ गए हैं, इसलिए टॉमस मौके का फायदा उठाकर भागता है और मिन्हो से टकरा जाता है। मेज बदलना शुरू हो रहा है और मिन्हो एक दूसरे सेक्शन में भागता है, इस उम्मीद में कि वो ग्रीवर को, जो आजाद हो चुका है, पीछे छोड़ देगा। दीवारों को हिलते देखकर टॉमस क्रीचर के पास आने का इंतजार करता है। जब वो काफी करीब आ जाता है तो वो बंद होती दीवारों के बीच भागना शुरू कर देता है, मॉन्स्टर को अपने पीछे आने के लिए उकसाता है। अगले दिन लड़के ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मिन्हो और टॉमस एल्बी को मेज से बाहर लाए हैं और उन्हें पता चलता है कि टॉमस के प्लान ने एक ग्रीवर को मार दिया है। इसके बाद ग्रुप एक मीटिंग करता है और गैली टॉमस को रूल्स तोड़ने की सजा देना चाहता है, लेकिन मिन्हो सोचता है कि उन्हें उसे एक रनर बना देना चाहिए। गैली के अलावा सब अग्री करते हैं, जो समझता है कि टॉमस अभी नया है। उनकी ये कॉन्वर्सेशन तब रुक जाती है जब वो बॉक्स के ऊपर आने की आवाज सुनते हैं, जो इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। जब वो अंदर देखते हैं तो कोई सप्लाईज नहीं मिलती और उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि नहीं आने वाली एक बेहोश लड़की है जिसे टॉमस अपने ख्वाब से पहचानता है। न्यूट को उसके हाथ में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो आखिरी है। अचानक वो जागती है और टॉमस को नाम से बुलाती है और फिर दोबारा सो जाती है। उस लड़की को एक हट में ले जाने के बाद टॉमस कहता है कि अब वो जानते हैं कि वो मेज में सरवाइव कर सकते हैं और वो आंसर्स के लिए वापस जाना चाहता है। इस पर मिन्हो 3 रनर्स को उनके साथ जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। ग्रुप तेजी से अंदर जाता है और उन्हें दीवारों के बीच कुचला हुआ ग्रीवर मिल जाता है। जब मिन्हो उसे टच करता है तो क्रीचर एक सेकंड के लिए हिलता है, लेकिन ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स होता है। फिर टीम मिलकर ग्रीवर की टांग को अलग करती है और एक अजीब सा बीपिंग डिवाइस ढूंढती है जिसे वो ग्लेड में वापस ले आते हैं।
बाद में एक हट में वो डिवाइस को करीब से देखते हैं और उस पर WCKD के लेटर्स देखते हैं जो उनकी सप्लाईज पर भी होते हैं। वो ये कंक्लूड करते हैं कि जिसने भी लड़कों को यहाँ भेजा है उसने ही ग्रीवर्स को भी बनाया है। थॉमस मेज में और क्लूज ढूंढना जाता है और गैली सोचता है कि उसे इतने सारे रूल्स तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए। न्यूट फैसला करता है कि थॉमस एक रात पिट में गुजारेगा और कर एक ऑफिशियल रनर बन जाएगा। इसके बाद मिन्हो थॉमस को उस हट में ले जाता है जहां उसने अपने सारे मैप्स और मेज का एक मॉडल रखा होता है। वो बताता है कि वो पहले ही मेज के हर वेरिएशन का मैप बना चुका है और देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, फिर भी उसे कोई एग्जिट नहीं मिला। अब जबकि उनके पास डिवाइस है, वो सोचता है कि उनके पास एक बेहतर चांस हो सकता है। मेज के आउटर सेक्शंस में उन्हें 1 से 8 तक नंबर्स मिले हैं। हर रात जब मेज बदलता है तो वो एक नया सेक्शन खोलता है और वो हमेशा उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ग्रीवर से मिलने वाले डिवाइस पर 7 है, इसलिए वो ये कंक्लूड करते हैं कि मॉन्स्टर्स उस सेक्शन से आते हैं। उसी लम्हे लड़की जागती है और टावर के ऊपर छुप जाती है। वो लड़कों को दूर रखने के लिए चीजें फेंकती रहती है, लेकिन जब वो थॉमस को देखती है तो रुक जाती है। वो ऊपर चढ़ता है और लड़की को नाइफ पकड़े हुए पाता है। उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो जानती है कि उसका नाम टेरेसा है। दूसरों ने उसे बताया कि वो नींद में थॉमस का नाम लेती रहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं जानती कि वो कौन है। थॉमस सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बदले में टेरेसा उसे अपनी वाहिद याद के बारे में बताती है जो उसके ख्वाबों से मैच करती है। टेरेसा ये भी बताती है कि उसे अपनी पॉकेट से 2 वायल्स मिली हैं। उनमें एक ब्लू लिक्विड है और वही 4 लेटर्स हैं, जिससे थॉमस को एहसास होता है कि वो विकेट का शॉर्ट फॉर्म है। क्योंकि उसके ख्वाबों में कहा गया था दैट विकेट इज गुड, थॉमस सोचता है कि उन्हें एल्बी को ये ब्लू लिक्विड इंजेक्ट करना चाहिए। जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो एल्बी डर जाता है और दोहराता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लड़के उसे पकड़ लेते हैं और टेरेसा उसे इंजेक्शन देती है जो उसे फौरन सुला देता है। इसके बाद गैली थॉमस को रात के लिए पिट में बंद कर देता है। कुछ लम्हों बाद चक सीक्रेटली उसके लिए कुछ खाना लाता है और उसे एक छोटी सी डॉल दिखाता है जो उसने बनाई है। चक को अपने पेरेंट्स याद नहीं, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो उनसे दोबारा मिल सके और उन्हें ये डॉल दे सके। थॉमस वादा करता है कि वो सबको ग्लेड से बाहर निकालेगा ताकि चक अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। सुबह मिन्हो और थॉमस दरवाज़ा खुलते ही मेज में एंटर हो जाते हैं। मिन्हो की गाइडेंस पर चलते हुए वो मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरते हैं और कुछ सेक्शंस को क्रॉस करते हैं जब तक कि वो 7वें सेक्शन तक नहीं पहुंच जाते, जो एक और हफ्ते तक नहीं खुलना चाहिए था। उन्हें ज़मीन पर बेन के कपड़े मिलते हैं, जिसका मतलब है कि एक ग्रीवर उसे यहाँ घसीट कर लाया होगा। उसी लम्हे डिवाइस एक अजीब सी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है और थॉमस ये कंक्लूड करता है कि ये उन्हें रास्ता दिखा रहा है। जब वो सही डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो आवाज़ तेज़ हो जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक ऐसा एरिया मिलता है जो मिन्हो ने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ एक गहरी खाई के ऊपर एक लंबा ब्रिज है और आखिर में एक दीवार है, लेकिन जब वो उस दीवार तक पहुँचते हैं तो डिवाइस एक हिडन डोर एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ ग्रीवर घू से ढकी एक टनल है। अचानक एक लाइट लड़कों को स्कैन करती है और एक अलार्म बजता है, इससे पहले कि टनल बंद होना शुरू हो जाए। मिन्हो और थॉमस फौरन भागना शुरू कर देते हैं, सेक्शन 7 में मूव करती दीवारों से बचते हुए। एक लम्हे के लिए वो ऑपोजिट साइड्स पर भाग रहे थे, इसलिए थॉमस को अपने दोस्त के साथ रीयूनाइट होने के लिए एक क्विक मूव करना पड़ता है। जब वो सेक्शन 7 छोड़ने ही वाले थे तो ज़मीन अचानक खुल जाती है और दीवार का एक हिस्सा गिर जाता है। लड़के जितनी तेज़ी से भाग सकते हैं भागते रहते हैं, जबकि मेज़ उनके इर्द गिर्द बदलता रहता है, हर तरह के मूविंग पार्ट से बचते हुए। आखिरकार उनके पास 2 बंद होती दीवारों के बीच क्रॉल करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता, कुचले जाने से ठीक पहले बाहर निकलते हुए। कुछ लम्हों बाद दोनों ग्लेड में वापस आ जाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि उन्हें एग्जिट मिल गया है। ताहम गैली को शुबा है क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है और एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, जो टेरेसा की ये ऐलान करने पर रुक जाता है कि एल्बी जाग गया है। जब वो उसे देखते हैं तो एल्बी ऐलान करता है कि वो नहीं जा सकते और कि उसे अब सब याद आ गया है। वो कहता है कि थॉमस हमेशा उनका फेवरेट था और पूछता है कि उसे यहाँ क्यों आना पड़ा। ये कॉन्वर्सेशन भी इसलिए रुक जाती है क्योंकि लड़कों ने नोटिस किया है कि मेज़ का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, असल में नए दरवाजे खुल रहे हैं। थॉमस एक प्लान बनाना चाहता है, लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि ग्रीवर्स मेज़ से बाहर आ रहे हैं। हर कोई फौरन जंगल में छुपने के लिए भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो पहले ही कुछ लड़कों की चीखें सुन सकते हैं जिन पर मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। गैली समेत कुछ लोग बॉक्स में छुप जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। जब बाहर एक लड़का मदद के लिए पुकारता है तो एक ग्रीवर उसे सुन लेता है और उसे भी पकड़ लेता है।
टॉमस, टेरेसा और कुछ दूसरे वेजिटेबल फील्ड में छुप जाते हैं, लेकिन पौधों के बीच से एक मैकेनिकल टेल निकलती है और उनमें से एक लड़के को पकड़ लेती है। ग्रुप को एल्बी और मजीद लड़कों के साथ रीयूनाइट होने के लिए भागते रहना पड़ता है, जबकि वो देखते हैं कि मजीद लोग पकड़े और दसे जा रहे हैं। जब एक ग्रीवर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो टेरेसा एक लैंप फेंककर उसे आग लगा देती है। फिर वो जितनी तेजी से हो सकता है आगे बढ़ते रहते हैं, रास्ते में कुछ और लड़कों को खोते हुए। जब एल्बी गिरता है तो वो उसकी मदद के लिए रुकते हैं और टॉमस आने वाले ग्रीवर का मुकाबला करने के लिए एक ब्लेड के साथ ग्रुप के सामने खड़ा हो जाता है। उसी लम्हे हंटर्स उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं और उस पर नेज़ों की बारिश कर देते हैं, जिससे बाकी ग्रुप को सबसे बड़ी हट में भागकर दरवाज़ा बंद करने का मौका मिल जाता है। ग्रीवर दरवाजे पर बेकार मारता रहता है, इसलिए फिर वो छत पर चलता है और उसे तोड़कर एक और लड़के को किडनैप कर लेता है। फिर उसकी टेल चक को पकड़ने के लिए दीवारों से अंदर आने लगती है, इसलिए दूसरे फौरन अपने दोस्त को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जब मॉन्स्टर इंजेक्शन तैयार करता है तो एल्बी उसे तोड़ने के लिए भागता है और मैकेनिकल हिस्से को तब तक मारता है जब तक कि वो चक को छोड़कर चला नहीं जाता। बदकिस्मती से ग्रीवर 1 सेकंड बाद वापस आता है और एल्बी को पकड़ लेता है, जो टॉमस से कहता है कि सबको ग्लेड से बाहर निकाले इससे पहले कि उसे ले जाया जाए। फिर शोर रुक जाता है और ग्रुप हट से निकलता है तो पता चलता है कि सिर्फ वो ही और वो लड़के जो बॉक्स में छुपे थे जिंदा बचे हैं। गैली आकर टॉमस को पंच मारता है, हर चीज का इल्जाम उस पर डालते हुए। आंसर्स के लिए बेचैन टॉमस खुद को ग्रीवर की स्टिंग से इंजेक्ट करता है और बेहोश हो जाता है। वो फिर से लैब का ख्वाब देखता है, टेरेसा, एक्सपेरिमेंट्स में कुछ लड़कों और एक अजीब औरत को देखता है जो जोर देती है कि विकेड इज गुड। जब टॉमस जागता है तो वो टेरेसा के साथ पिट में होता है, जिसने उसे अपनी दूसरी वायल से बचाया था। न्यूट, मिन्हो और चक उन्हें देखने आते हैं और बताते हैं कि गैलीले ग्रुप पर ये यकीन दिलाकर कंट्रोल हासिल कर लिया है कि हर चीज़ टॉमस की गलती है। उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि टॉमस अग्री करता है और उन्हें बताता है कि उसे क्या याद आया है। जब लड़के बच्चे थे तो विकेड ने उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इससे पहले कि उन्हें एक एक करके मेज़ में भेजा जाए। टॉमस और टेरेसा विकेड के लिए काम करते थे और सारा प्रोसेस देखते थे। ग्लेड और मेज़ कोई प्रिजन नहीं है, एक टेस्ट है जिसे उन्हें पास करना है। टीम अग्री करती है कि उन्हें जो शुरू किया था उसे ख़त्म करना है। कुछ मिनट्स बाद टॉमस और टेरेसा को गैली के पास ले जाया जाता है, जो दीवार पर नामों पर लकीर फेर रहा ख़त्म कर रहा होता है। गैली दोनों को मेज़ में फेंकना चाहता है, लेकिन कुछ लड़के हेजिटेट करते हैं और सोचते हैं कि शायद टॉमस सच में एग्जिट जानता हो। टॉमस इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर उसे पकड़ने वाले गार्ड्स को गिरा देता है और मिन्हो गैली को अपने ब्लेड से डराकर रोके रखता है। फिर टॉमस ऐलान करता है कि वो और उसकी छोटी टीम जा रही है और हर कोई उनके साथ ज्वाइन कर सकता है। गैली सोचता है कि वो पागल है, लेकिन आधे लड़के उनके साथ मेज़ में एंटर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भागने के बाद नया ग्रुप सेक्शन 7 तक पहुंचता है और एक ग्रीवर को टनल की हिफाजत करते हुए पाता है। टीन्स ब्रिज पर दौड़ते हैं और उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, उसे अपने नेज़ों और ब्लेड से घेर लेते हैं। वो ढकेलना शुरू करते हैं जबकि टेल के हमलों से बचते हैं, जो फिर भी एक लड़के को ब्रिज से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाती है। इस जद्दोजहद के दौरान टेरेसा एक मैकेनिकल टांग पर हमला करती है और वो गलती से डिवाइस से टकरा जाती है, जिससे वो उड़ जाता है। चक फौरन उसे उठाने के लिए भागता है और ब्रिज के किनारे पर पहुंच जाता है, जहां वो एक दूसरे ग्रीवर को ऊपर चढ़ते हुए देखता है। शुक्र है कि टेरेसा चक को गिरने से पहले वापस खींच लेती है। बहुत कोशिश के साथ लड़के ढकेलना जारी रखते हैं और आखिरकार ग्रीवर को खाई में फेंकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर 2 और ग्रीवर्स ब्रिज पर आ जाते हैं। जबकि लड़के उन्हें रोके रखते हैं और मजीद लोगों को खोते हैं, टेरेसा और चक डिवाइस को दरवाजे तक ले जाकर उसे खोलते हैं और टनल को जाहिर करते हैं। दोनों अंदर भागते हैं और एक और दरवाज़ा पाते हैं जो 8 डिजिट कोड के बगैर नहीं खुलेगा। टॉमस ये कंक्लूड करता है कि ये मेज़ के सेक्शंस की सीक्वेंस होनी चाहिए, जिसे मिन्हो सुनाना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो ख़त्म कर सके, एक ग्रीवर ऊपर से जंप लगाकर उस पर आ गिरता है। एक लड़का डिस्ट्रैक्शन के लिए अंदर भागता है, इसलिए ग्रीवर उसे पकड़ लेता है और मिन्हो बच जाता है। जैसे ही ग्रुप टनल में छुपने के लिए पीछे हटना शुरू करता है, जबकि अभी भी ग्रीवर्स को रोके हुए हैं, मिन्हो नंबर सीक्वेंस बताना ख़त्म करता है और टेरेसा उसे दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल करती है। टनल में दीवारें फिर से बंद होना शुरू हो जाती हैं और थॉमस ग्रीवर्स पर एक नेज़ा फेंकता है ताकि उन्हें कुचले जाने तक रोके रखे।
इसके बाद ग्रुप दरवाज़ा क्रॉस करता है और एक मॉडर्न बिल्डिंग में एक कॉरिडोर पाता है जिसमें एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी है। वो उससे गुजरते हैं जब तक कि उन्हें एक और दरवाज़ा नहीं मिल जाता जिस पर एग्जिट लिखा होता है। उसके पीछे एक लैब है जो मुर्दा साइंटिस्ट्स और गार्ड्स से भरी हुई है। मेन रूम में कंप्यूटर्स पर सिक्योरिटी कैमरास हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि साइंटिस्ट्स हर वक्त ग्लेड को देख रहे थे। जब थॉमस एक बटन दबाता है तो स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है जिसमें उसके ख्वाबों वाली औरत नजर आती है। डॉक्टर एवा विक की डायरेक्टर हैं जो वर्ल्ड कैटास्ट्रोफी किल जोन डिपार्टमेंट का मुखफ़्फ़ है। वो बताती हैं कि अगर वो ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने मेज़ ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं, जो एक वजह से मौजूद हैं। कई साल पहले सूरज ने ज़मीन को जला दिया था और अरबों जानें आग और कहत की नज़र हो गई थी। उसके बाद फ्लेयर नाम का वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। ये दिमाग पर हमला करता है और लोगों को वायलेंट बना देता है। वो मानते थे कि ये लाइलाज है, लेकिन आखिरकार एक इम्यून जनरेशन पैदा हुई और साइंटिस्ट्स ने क्योर ढूंढने के लिए उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। बच्चों को ग्लेड जैसे सख्त माहौल में रखा गया ताकि उनके दिमाग की एक्टिविटी का मुतालिया किया जा सके, लेकिन हर कोई इन तरीकों से मुत्तफिक नहीं था, इसलिए विकेड ने इसे सीक्रेट रखा। वीडियो का इख्तिताम एवा के गन से खुद को डिलीट करने पर होता है। जैसे ही ग्रुप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, एक और दरवाज़ा खुलता है। इससे पहले कि वो हिल सकें, गैली उनके पीछे नमूदार होता है और टेरेजा नोटिस करती है कि उसे 10 लिया गया है। गैली कहता है कि बाहर कोई आज़ादी नहीं है और उसी वक्त गोली चलाता है जब मिन्हो उस पर एक नेज़ा फेंककर उसे मार देता है। बदकिस्मती से गोली चक को लगती है जो टॉमस को अपनी छोटी सी डॉल देता है और मरने से पहले उसका शुक्रिया अदा करता है। जबकि ग्रुप अपने दोस्त के लिए रोता है, हथियारबंद आदमियों का एक ग्रुप आकर उन्हें लैब से बाहर घसीटता है। एक हेलीकॉप्टर बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है उन्हें ले जाने के लिए। इसी दौरान एवा अभी भी जिंदा है और अपने कॉलीग्स को बता रही है कि टॉमस ने चाल ले ली है, इसलिए फेज 2 शुरू होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द इसके बाकी पार्ट्स भी लाऊंगी। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।